नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मां आनंदी संस्था ने महिला सशक्तिकरण को लेकर निःशुल्क आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। आज मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के द्वारा स्कूल कॉलेज की छात्राओं एवं उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण दी गई। वहीं मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि अभी के समय में महिलाएं रास्ते, बस, टेम्पू, ऑफिस, अस्पताल, कॉलेज कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रत्येक दिन अनेकों घटनाएं घटती जा रही है, लेकिन आरोपियों को कोई सजा नहीं मिलती है। कुछ लोग सहानुभूति बस कोई कैंडल मार्च तो कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपराधी, अत्याचारी और दानव प्रवृत्ति वाले दरिंदों को कोई सजा नहीं मिलती है, जिसको लेकर मां आनंदी संस्था ने महिलाओं को अपनी बचाव के लिए आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दे रही हैं, जो कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन निःशुल्क एरोबिक्स स्थल सैंडिस कंपाउंड में दी जाएगी, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अचानक आक्रमण करे तो उससे अपनी बचाव कर उसके ऊपर प्रहार किस प्रकार किया जाए। आज की स्थिति को देखते हुए महिलाओं को खुद जागृत होने की जरूरत है और अभी हमारे चारों ओर इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुकी है कि इसमें सभी बहनें, बच्चे, वृद्ध, माता एवं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि न तो कोई कठोर कानून व्यवस्था है, न ही अपराधियों को किसी का भय है। इस सिचुएशन में हमें खुद को सुदृढ़ बनाना होगा। इसके लिए सरकार, समुदाय, संगठन से आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया रैली, कैंडल मार्च को बढ़ावा न देकर आत्म संरक्षण को बढ़ावा दी जाए और ऐसे दरिंदों को जो महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाने की कानून होनी चाहिए। ऐसे क्या करना है, ये नीचे का क्या है, ये 4 फिंगर्स यानी 8 फिंगर्स का पावर है नीचे। तो आप कितना वैसे से खींचोगे ना, नहीं छूटेगा आपका। आप अब मेरा हाथ पकड़िएगा पूरे ताकत से, ठीक है। अगर आप ऐसे ज़्यादा पावरफुल हो तो ऐसे छुड़ा सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, सामने वाला ज़्यादा मजबूत है, अगर जोर से हाथ पकड़ लिया है, कुछ नहीं करना। ये हाथ तो फ्री है ना आपका, यहाँ से आप यहाँ पे डालो, ये तुरंत छूट जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस टेक्निक आना चाहिए। मैंने बॉक्सिंग किया हुआ है, तो ये पार्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक है। तो आप और ये वाला जो पार्ट होता है जबड़ा, ये भी बहुत नाजुक है। जो आप इसे इस तरीके से मारेंगे, इसका जबड़ा ये पूरा इधर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जब चोट लगेगा ही। बहुत बढ़िया। तो जो पैसे वाले लोग हैं तो मुझे स्टेबल करिए, अच्छे तरीके। लेकिन जो गाँव गरीब लोग होते हैं उन्हें जरूरत है अभी। जैसे आप जा रही हैं, अचानक कोई पकड़ ले तो आपको घबराना नहीं है। उस टाइम पे आपको हिम्मत लाना है खुद के अंदर कि आप उनको इससे कैसे बचना है। अब मैं आ रही हूँ, बताइए। तो आप क्या करिए, पहले तो अपने आप को बैलेंस करिए, क्योंकि अगर आप इस मुद्रा में है तो ऑब्वियस बात है कि आपका बॉडी आपसे बैलेंस है ऐसे ही। और इससे अचानक एकदम स्पीड, जितना स्पीड हो सके इस पे जब आप मारेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका नहीं पकड़िए। तो आप जब आप इधर से बैलेंस करेंगे ना, ये तो ऐसे छुड़वाएंगे, ये वो तो अपनी अब आप क्या करेंगे, जैसे अचानक अब ये लड़कियाँ ऐसे करती हैं, क्यों मेरा हाथ पकड़ लिए, कौन हो तुम, गाली देने लग जाते हैं लोग, हाँ ना, ऐसे करते हैं, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन उस टाइम क्या करना है ना, कि जब भी कोई आपका, मान ली कितना भी आपसे ताकतवर इंसान है, अगर आपसे हाइट में ही लंबा है और कितना भी मजबूत से आपका हाथ पकड़ लिया, आपके दर्द हो रहा है हाथ में, फिर भी आप उसको ईजिली छुड़ा सकते हैं। एक तो ऐसे घूमो, इस हाथ को ऐसे घुमा दो, वो मतलब एक होता है फैल जाना, उनका आवाज़ फैलता है लेकिन उनका आवाज़ लंबा दूर तक नहीं जाता है। लेकिन लेडीज़ लोग का आवाज़ में एक तीखोपन होता है, एक बहुत शार्प होता है, हाँ, वो लंबे दूर तक जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा हथियार है कि चिल्लाना। महिलाओं को चिल्लाना आना चाहिए, बोलना है। ये हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग को बोलना आना चाहिए, बस चिल्लाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी मां आनंदी संस्था के ये जो सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर आत्म संरक्षण संबंधी जो है आज से हमारा ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, जो कि सप्ताह में एक दिन ये क्लासेस यहाँ पर कराई जाएगी, क्योंकि आत्म संरक्षण अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम लोग जो है खबर देखते हैं, लड़कियाँ बहुत ही लड़कियाँ, बहनें, माताएं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ना तो जन्म से पहले लड़कियां जो है सुरक्षित रहती हैं, ना जन्म के पश्चात 6 महीने
महीने की बच्ची से लेकर के 60 साल 70 साल की वृद्ध माता तक जो है सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमें सॉल्यूशन या न्याय के नाम पे बस रैलियां, कुछ कैंडल मार्च, या फिर जिनके पास पैसे रहते हैं तो ये रेपुटेड पर्सन है तो उनने में फेम है तो उनके लिए धरना पर भी बैठा जाता है, लेकिन जिनके पास पैसे भी नहीं है उनके लिए तो वो भी नहीं होता है। और कुछ दिन के बाद जो है ये सारा चीज गॉन हो जाता है और फिर से अपराधी जो है दूसरे तीसरे चौथे कार्य करने में जुट जाते हैं। और हमें आत्म संरक्षण के लिए जो हम लोग ये कहते हैं, हम लोग को खुद अवेयर होना होगा। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ बहनों के लिए है, क्योंकि बहनों को ये कहना होगा जो हम लोग लड़के और लड़कियां में डिस्टिंग्विश करते हैं खुद से। आप ये मत कहो ना जो आपने लड़का पैदा किया लड़की पैदा किया है, आप लड़कियों को भी आजादी दो और आप ये सोचो आपने एक संतान पैदा किया है और संतान की तरह उसको भी आप पूरी तरह से आजादी दो, लेकिन आजादी तभी दो जब आप आत्म संरक्षण का उन्हें ज्ञान दे रहे हो। क्योंकि मैं यही कहती हूँ, क्योंकि कैंडल छोड़ो शस्त्र उठाओ, दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है अन से खड़े पड़े, और कली उसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को क्षण में कर देंगे छाड़ छाड़। तो धर रूप रणचंडी का शस्त्रों को श्रृंगार बना, क्योंकि अपना चीर खुद बचाना होगा। कृष्ण नहीं आएंगे, अपना चीर खुद बचा लो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कानून की व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम ठीक करें और हमें सेल्फ अवेयर हो हम लोग, तो ये सारे सॉल्यूशन का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हल हम लोग को प्रॉब्लम का मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम बबली गुप्ता है और रहने वाली भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिए। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी यंगस्टर लड़कियां, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बढ़ते हुए क्राइम आप देख रहे हैं। अभी रिसेंट में आपने देखा जो डॉक्टर के साथ, कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो एक भयानक दर्दनाक कहानी हुई, उसने हर एक महिला के दिल में एक बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया। तो वैसे में महिलाओं को सशक्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खुद को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरत है, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों को टक्कर दे रही है। वो आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे एक छोटे से जॉब से लेके बड़े से जॉब को वो कर रही हैं। लेकिन अब ऐसे में आते जाते टाइम बहुत बार महिलाओं के साथ दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वहां पे चाह के भी महिलाएं कुछ नहीं कर पाती। इस वजह से सबसे पहला चीज उनके अंदर डर होता है। मैं महिलाओं को, लड़कियों को सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, अपने अंदर के डर को हटाइए। अगर वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, मान सकते हो वो ताकतवर है, लेकिन ताकत के आगे टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आज कुछ टेक्निक्स बताया। मैं जितनी भी मुझे लाइव सुन रही हैं महिलाएं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज यूट्यूब पे बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स दिए हुए, आप घर पे बैठे बैठे भी उन चीजों को सीख सकती हैं, या अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा संस्था है जहाँ से आप उसे सीखना चाहती हैं तो वहां पे भी जाके सीखे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने आप को सशक्त बनाइए, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं और उनको भी, आप उनको रोटी बनाना बाद में भी सिखाएंगे चल सकता है, लेकिन उनको सेल्फ डिफेंस पहले सिखाएं, क्योंकि आपका रोटी बनाना वेट कर सकता है, सेल्फ डिफेंस नहीं वेट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। सीख रही थी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अकेले चल रहे हैं अगर रोड पे, और हम लोग को मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत कम है हम लोग के अंदर, देन हम लोग अगर ये सब टेक्निक्स यूज़ करें तो हम लोग बच सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो सकते। हाँ, पावरफुल भी। तो क्या सब सीखा आज आपने? आज हमने अगर कोई पीछे से आके हम लोग का कमर पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, या दोनों हाथ से हाथ पकड़ ले, उसके बाद अगर बाल खींचने लगे, चुनरी खींचने लगे, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। बहुत ही जरूरी था ये, तो बेसिक था, अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सुना कि छोटे बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने सुना, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम लोग को पता भी नहीं है। तो ये सेल्फ डिफेंस और कैसे खुद को बचाव करना, ये हम लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी हर समय हमारे पेरेंट्स या हमारा भाई हमारे साथ नहीं रह सकता। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग को खुद का बचाव भी आना चाहिए, किसी का इंतज़ार नहीं